हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एस। और आज की वीडियो बात करने वाले हम लोग आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के बारे में, ज्वाइंट एडमिशन मैनेजमेंट टेस्ट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आईआईटी जैम का जो एग्जामिनेशन होता है हम लोग का, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन स्पेशली क्या चीज़ के लिए होता है हम लोग का? एमएससी के लिए होता है या फिर एमएससी प्लस पीएचडी के लिए हम लोग का एग्जामिनेशन लिया जाता है। स्पेशली हम लोग का 4-5 सब्जेक्ट है जिसमें एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं हम लोग का, और ये पहले एग्जामिनेशन नेम बात कर लेते हैं, उसका सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन नेम हम लोग का क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के नाम से एग्जामिनेशन ये लिया जाता है। तो एमएससी प्लस पीएचडी का एग्जामिनेशन होता है आप लोग का, जैसा भी डिस्कस किए। अब हम लोग को सब्जेक्ट कौन कौन किसमें एडमिशन लिया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग का? तो सब्जेक्ट हम लोग आ जाता है, इसमें टोटल हम लोग का आ जाता है लगभग 4-3-7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एडमिशन लिया है। 7 सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उसके ही थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग का बीएससी में डिग्री है मान लीजिए 7 सब्जेक्ट में, तो आप लोग इसमें जा सकते हैं, या फिर आप लोग बीटेक भी किए हैं तब पर भी जा सकते हैं। तो नहीं तो फिर आप लोग का इन 7 सब्जेक्ट में, जो 7 सब्जेक्ट का हम बात करेंगे 7 सब्जेक्ट का, किसी में कोई भी एक मेन सब्जेक्ट का रहना चाहिए आप लोग का बैचलर डिग्री में, तभी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग का? तो सब्जेक्ट हम लोग का आ जाता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, या फिर मैथमेटिक्स मान के चलिए, फिजिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया आप लोग का, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी नहीं है आप लोग का, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, और आप लोग का मैथमेटिक्स हो गया। ये हम लोग का हो गया टोटल 7 सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आप लोग का पहला हो गया, दूसरा आप लोग का क्या हो गया? फिजिक्स हो गया, तीसरा आप लोग का बायोटेक्नोलॉजी, चौथा आप लोग का केमिस्ट्री, पाँचवा आप लोग का इकोनॉमिक्स हो गया, छठा आप लोग का जियोलॉजी हो गया, सातवां आप लोग का मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स आप लोग का अगर ग्रेजुएशन का टाइम है तो आप लोग सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। और ये एग्जामिनेशन हम लोग कितना सेशन में होता है? तो 2 सेशन में एग्जामिनेशन लिया जाता है। पहला सेशन हम लोग का हो जाता है जिसमें आप लोग आ जाता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आप लोग का फिर दूसरा नंबर पे फिजिक्स, और तीसरा नंबर पे आप लोग का बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। और दूसरा सेशन का आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाता है, दूसरा सेशन का क्या एग्जामिनेशन हो जाता है? केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और आप लोग का जियोलॉजी आ जाता है, और मैथमेटिक्स आ जाता है दूसरा सेशन के लिए। तो ये था हम लोग का पूरा एग्जामिनेशन के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? तो आप लोग ग्रेजुएशन में, आप लोग जो ग्रेजुएशन करेंगे, आप लोग का स्पेशली उसमें 55% मार्क्स रहना चाहिए एग्रीगेट। अगर 55% मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और आप लोग का SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 50% मार्क्स रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, और OBC के लिए भी 55% मार्क्स रहना चाहिए एग्रीगेट आप लोग का। और आप लोग इसको आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग इस एग्जामिनेशन का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में, या फिर आप लोग जैसे फाइनल ईयर दे रहे हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन का अपेयरिंग में भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न क्या हो जाता है? एग्जाम पैटर्न हम लोग का हो जाता है स्पेशली एग्जाम पैटर्न हम लोग का सेक्शन वाइज लिया जाता है। तो लगभग हम लोग का 2 या 3 सेक्शन होता है। तो हम लोग पहला सेक्शन में क्या लिया जाता है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है हम लोग का? पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन हम लोग का 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो 1-1 मार्क्स का रहता है, और आप लोग का 20 क्वेश्चन जो रहता है आप लोग का 4 मार्क्स का रहता है। तो टोटल हम लोग का 30 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन हम लोग का 1-1 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन हम लोग का जो रहता है 4 मार्क्स का रहता है। तो हम लोग का हो गया इधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन हो गया। और आप लोग का नेगेटिव मार्किंग जो पहला सेक्शन का रहता है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन गलत करता है तो 1/3 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे आप लोग को 1/3 मार्किंग नेगेटिव हो जाएगा। और सेक्शन ए के बारे में पूरा डिस्कस एग्जाम पैटर्न का, हम लोग सेक्शन बी के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन बी का जो हम लोग का एग्जामिनेशन हो जाता है, सेक्शन बी में आ जाता है हम लोग का 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन हम लोग का जो है 2-2 मार्क्स का रहता है। तो 2-2 मार्क्स का रहता है, इसमें आप लोग को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और ये जो हम लोग होता है स्पेशली हम लोग का MSQ रहता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मतलब 8-10 ऑप्शन रहेंगे आप लोग का, उसमें से आप लोग को हो सकता है 4 भी सही हो, 2 भी सही हो, उस टाइप से आप लोग को सेलेक्ट करके ये बनाना रहता है। ये था हम लोग का सेक्शन बी के बारे में। अब सेक्शन सी में हम लोग को क्या आ जाता है एग्जाम पैटर्न का? सेक्शन सी में तो इसमें आप लोग को 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और हर एक क्वेश्चन आप लोग का जो है हम लोग का इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन जो हम लोग का रहता है 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और आप लोग का 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो 2-2 मार्क्स का आप लोग का पूछा जाता है।
इसमें। और ये जो सेक्शन रहता है स्पेशली हम लोग को सॉल्व करके पुट करना रहता है। मान लीजिए आप लोग का सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2.4 या 2.5 इस टाइप का कोई भी आंसर आएगा तो उस टाइप से आपको वहाँ पे कीपैड के थ्रू पुट करना होगा, जो ऑनलाइन मोड में आप लोग एग्जामिनेशन देंगे। तो ये हम लोग का 20 मार्क्स का रहता है। तो सेक्शन सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग का 20 आ जाता है। तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाता है, हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हम लोग का 100 हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कितना आता है, 60 आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग 60 पूछा जाता है, तीनों सेक्शन मिला के ABC, और हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाता है आप लोग का 100 मार्क्स। तो ये था हम लोग का एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में तो बात करने के लिए हम लोग इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप लोग सिलेबस के बारे में एक एक करके डिस्कस करें। और आप लोग सिलेबस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग सिलेबस के बारे में इससे बात कर लेंगे। तो ये था हम लोग का सिलेबस के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। मान लीजिए आप लोग IIT JAM का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, इसमें आगे कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग अपॉर्चुनिटी दिया जाता है IIT पढ़ने के लिए। इंडिया का टॉप जो 23 IITs है उसमें पढ़ने का। और IIT से एक ऊपर आ जाता है कॉलेज, उसका नाम है हम लोग का IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो हम लोग का IISc बेंगलोर है हम लोग का, उसमें पढ़ने का आप लोग का मौका दिया जाता है। तो ये था हम लोग का पढ़ाई के बारे में। तो और अगर आप लोग इसमें IIT JAM एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके थ्रू आप लोग को प्लेसमेंट मिलता है। मतलब कॉलेज में जाने के बाद आप लोग 2 या 3 साल का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप लोग प्लेसमेंट ले सकते हैं, या फिर MSc प्लस PhD कर सकते हैं आप लोग, या फिर रिसर्च में जा सकते हैं आप लोग। इस टाइप के आप लोग प्रोग्राम को चुन सकते हैं। इसमें हम लोग का ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसमें अब हम लोग बात करें कोर्सेस हम लोग क्या क्या किया जाता है। कोर्सेस हम लोग को आप लोग को बताए थे MSc कराया जाता है, या फिर MSc प्लस PhD के कोर्सेज कराया जाता है। तो इंडिया हम लोग टॉप कौन कौन से कॉलेजेस हैं, अब कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉलेजेस हम लोग अभी बात किया IITs हो जाता है, जैसे IISc बेंगलोर हो जाता है हम लोग का, फिर NITs हो जाता है। ये सब कॉलेजेस जो हम लोग का IIT JAM का एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करती है, उसी के थ्रू ये सब कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। कब, जब ग्रेजुएशन के बाद आप लोग अगर MSc या फिर MSc प्लस PhD करना चाहते हैं। तो ये था हम लोग पूरा IIT JAM एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।